देखते हैं यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं अब फ्लावर की बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। अब पूरी फ्लावर की बात होगी कि भाई आपका फ्लावर कैसा होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके पार्ट्स के भी कौन कौन से मल्टीप्लिकेशन या कैसे कैसे वो अरेंज होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए एक फ्लावर बना के दिखा जरा देख लीजिएगा, पिछली वीडियो में भी हमने आपको फ्लावर के बारे में बताया था। देखिए ये फ्लावर का जो पार्ट है, फ्लावर सबसे पहले तो देखिए जिस छोटी सी डंडी से लगा होता है फ्लावर उसको क्या कहते हैं? पेडस्टल, है ना? उसे पेडस्टल, ठीक है। पेडस्टल वो पूरी ब्रांच जिसके ऊपर ढेर सारे फ्लावर्स लगे हैं, फ्लोरेसेंस। अब ये जो फ्लावर है ये पेडस्टल यहाँ पे फूली हुई सी होती है और इस फूले हुए पार्ट का कहते हैं थैलेमस। तो वही पार्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा कहीं पे, देख लीजिएगा इसमें थैलेमस आ गया है। बताएंगे ये द एंड ऑफ द स्टॉक ऑफ पेडस्टल, पेडस्टल के स्टॉक का जो एंड है उसे क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। या रिसेप्टेकल, यहाँ पे लिख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। नहीं अभी दिखाते हैं। ये आपका पेडस्टल था और इसका ये अपर मोस्ट पार्ट ये थैलेमस है। इस थैलेमस के ऊपर ही ओवरीज आपकी लगी होती है, ये लगी, और इसी से ही कैलिक्स निकल रहा है, इसी में ही कोरोला है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? देखो जहाँ दिक्कत हो हमसे पूछ जरूर लेना। और ये पार्ट आपका हो गया एंड्रोशियम या डायरेक्शन। ये चार वर्ग, कितने वर्ग होते हैं एक फ्लावर? चार वर्ग होते हैं। कौन कौन सा? देखो ये वाला पार्ट हो गया थैलेमस। बेटा ध्यान से देखना, फ्लावर का बता है बिल्कुल एक एक पॉइंट समझना। ये हो गया थैलेमस, ये वाला थैलेमस से अब जो निकल रहे हैं इसके ऊपर से ये फ्लावर के पार्ट। ये थैलेमस क्या था? ये पेडस्टल का पार्ट। और सबसे पहला निकला कैलिक्स, पहला वर्ण। एक फ्लावर को अगर आप देखें तो पहला वर्ण क्या है? कैलिक्स। वर्ण मतलब क्या होता है? यानी छल्ले। आप फ्लावर को देखें तो पूरा ये कैलिक्स ऐसे तो होगा, ग्रीन वाला जो पार्ट था हरे रंग का नहीं होता। आपने बैगन के ऊपर जो लगा हुआ देखा है ये कैलिक्स ही है। फ्लावर में ऐसे नहीं लगा, ये बैगन ऐसे लगा होता है, ये फ्लावर सबसे नीचे की तरफ क्या हो गया? कैलिक्स, ग्रीन कलर का जो हरे रंग का होता है, ठीक है। उसके बाद अगला, इसको जब हटा दोगे तो अगली क्या आती है? पत्तियां आती है छोटी छोटी सी फ्लावर, जिसे पंखुड़ियां बोल रहे हैं, पेटल्स। तो कैलिक्स के बाद वो पूरा वर्ग, सारे पेटल्स को मिला दो कंबाइंड, तो क्या कहते हैं उसे? कोरोला। इसके ऊपर जो अगला वर्ड आएगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसे कह देंगे एंड्रोशियम। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आया उसे हमने क्या कह दिया? गाइनोशियम। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये चार वर्ग होते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे चार वर्ग हैं। कौन कौन से? कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है और गाइनोशियम। ये चार वर्ग होते हैं। इनकी यूनिट भी समझते हैं। कैलिक्स की यूनिट होती है सेपल। यूनिट मतलब जैसे ये पूरा छल्ला जो है इसको तो हमने कैलिक्स कह दिया, लेकिन एक पार्ट को क्या कहते हैं? इसके सेपल। ऐसे ही सारी पंखुड़ियों को तो मिला के हमने कोरोला कह दिया, लेकिन एक पार्ट को क्या कहेंगे? पेटल। ऐसे ही सारे ये जो फिलामेंट्स हैं इनको मिला के हमने सबको क्या कह दिया? एंड्रोशियम, लेकिन एक को क्या कह देंगे? स्टैमेन। और ऐसे ही गाइनोशियम, ये वाले पार्ट जितने ढेर सारे हैं सबको मिला के तो गाइनोशियम कह दिया, लेकिन इसकी एक यूनिट कह देंगे कार्पल या पिस्टल। या एक बात था, ये यूनिट समझ में आ गई? रट लेना बिल्कुल ध्यान से। 12th में भी इसकी जरूरत पड़ेगी, 10th में भी था ये, और 11th में तो अब है ही है। 12th में भी जरूरत पड़ेगी इसकी, तो ध्यान से रट लेना, क्योंकि रिप्रोडक्शन में पढ़ाएंगे, फ्लावर तक तब बताएंगे। अब यहाँ पे एक बात जरा ध्यान दें। एक बात जो हम तुम्हें समझाने जा रहे हैं वो बात ये है कि अगर आपको तो कैलिक्स कोरोला अलग अलग दिखे, कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिसपे आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि मैं इसे कैलिक्स कहूं या कोरोला कहूं। यानी कैलिक्स कोरोला दोनों अनडिफरेंशिएटेड होता है।
वो दोनों एक ही स्ट्रक्चर बना रहे, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, जब कैलिक्स कोरोला में डिफरेंशिएशन ना हो पाए तो ऐसी चीज को क्या कहेंगे, हम कैलिक्स कहेंगे या कोरोला कहेंगे, या दोनों नहीं कहेंगे, हम कुछ और ही कहते हैं, हम दोनों नहीं कहते हैं, हम कहते हैं इसे पेरियंथ। क्या कह देते हैं इसे, पेरियंथ कहते हैं। इसे क्या कह देते हैं बेटा, पेरियंथ। ये तुम्हें लिली में देखने को मिलेगा और ये फैमिली लिलिएसी है। कौन सी फैमिली है, लिलिएसी। ये है ना अपने कोर्स में अभी है लिलिएसी बची है अभी नहीं, हाँ फैमिली सोलेनेसी बची, लिलिएसी गायब हो गई। लेग्यूमिनेसी, लिलिएसी और सोलेनेसी तीन थी, इसमें से लेग्यूमिनेसी और लिलिएसी गायब बची, कौन सी, सोलेनेसी, पोटैटो वाली फैमिली। हाँ अभी हमने मस्टर्ड के लिए बताई थी क्रूसीफेरी फैमिली बताई थी, हम एक और फैमिली बताएंगे कैपेवेरेसी, हमें बताएंगे सारी बातें। तो इन लिलिएसी ना कैलिक्स एंड कोरोना आर नॉट डिस्टिंक्ट। कैलिक्स कोरोना कैसे है, डिस्टिंक्ट नहीं है, तब उस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, पेरियंथ कह रहे हैं। उस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, पेरियंथ कह रहे हैं, और इसकी एक यूनिट को क्या कहते हैं, टेम्परल। ठीक, कोई दिक्कत भाई, यहाँ से एक एक पॉइंट पकड़ना, क्योंकि आगे अब यही सारी कंडीशंस एक साथ जुड़ के आएंगी, तो बताना पड़ेगा सुपीरियर ओवरी क्या होती है, इंफीरियर ओवरी क्या होती है, सिम्फाइकस क्या होता है, एपोकार्पस क्या होता है, सब बताना पड़ेगा, अभी तुमसे पूछेंगे, इसलिए ध्यान से देखना। ये हो गया फ्लावर का पूरा पार्ट। ठीक, अब फ्लावर में अगर मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन हैं, अगर मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन, ये मेल सेक्स ऑर्गन होता है और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन। भैया फ्लावर होता क्या, रिप्रोडक्टिव यूनिट है, प्लांट की रिप्रोडक्टिव यूनिट है फ्लावर। तो अगर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन मिल रहे हैं तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल या कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। कंप्लीट फ्लावर क्या होता है, मतलब अगर आपके चारों वर्ग मिल रहे हैं और उसमें मेल फीमेल भी मिल रहा है तो ये कंप्लीट फ्लावर है। चारों के चारों वर्ग मिल रहे हैं तो कंप्लीट फ्लावर। मेल फीमेल दोनों मिल रहे हैं तो बाइसेक्सुअल। समझ में आई, वर्ग एक पूरा छल्ला बताया तो, एक मिनट सुनो। देखो यहाँ पे अगर आप पीछे की तरफ फ्लावर को देखो, हम ये गुलाब का दिखा रहे हैं, पीछे की तरफ आप देखो, यहाँ पे ये देखो सबसे नीचे ग्रीन कलर का ये पार्ट दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का पार्ट, और ग्रीन कलर के इस पार्ट को हम पूरा वर्ल, पूरा एक छल्ला है दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का पूरा छल्ला क्या कहला रहा है, कैलिक्स, ये कैलिक्स। ठीक, और ये देखो ये फूला फूला सा इसमें नीचे की तरफ आपको दिख रहा है, ये पार्ट आपको नीचे की तरफ फूला फूला दिख रहा है, यहाँ ये फूला फूला पार्ट दिख रहा है, ये थैलेमस, ये तो फूला हुआ पार्ट है, ये देखो कैटे से ये नीचे डंडी, डंडी से ऊपर की तरफ गया तो थैलेमस दिख गया, ठीक है। ये कैलिक्स हो गया। अब इसके नीचे जो पंखुड़ियाँ हैं छोटी छोटी, ये पूरा भर लो गया। कैलिक्स की एक यूनिट, अगर एक इसको निकाल लो, सिर्फ एक ये ग्रीन वाला पार्ट, ये सिर्फ एक, इसे हम क्या कह देते हैं, स्टैमेन कह देते हैं। अब ये जो पंखुड़ियाँ हैं, इनका पूरा एक छल्ला है, ये पूरा छल्ला भर है, और उस पूरे छल्ले को क्या कह रहे हैं हम, कोरोला। और कोरोला की एक यूनिट जो है, एक पंखुड़ी क्या है, ये मैटर। आ जाओ आप इसके अंदर, अंदर आ जाओ। ये इसमें देखिए छोटे छोटे से ये ऐसे दिख रहा है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर। इन फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, एंड्रोशियम। और एक ये पूरा छल्ला है, पूरा छल्ला है एंड्रोशियम का, और इसकी एक यूनिट क्या कहला रही है, स्टैमेन कहला रही है। और बीचों बीच में ये जो बिल्कुल लाल रंग की आपको दिख रही है, बीचों बीच में ये है ओवरी, और इनके ढेर सारे, मतलब ओवरी क्या, ये पूरा ग्रुप जो है इसे गाइनेशन कह रहे हैं, और इसके एक यूनिट को क्या कह देते हैं, कार्पेल या पिस्टल पे। अब क्लियर हो गया, अब समझ में आ गया ये क्या छल्ले और ये सब पूरा पार्ट समझ में आ गया। ठीक है, आगे अब देखते हैं आगे। अब वीडियो वापस आ रहा है। तो हमने कहा अगर चार के चारों वर्ग, चारों छल्ले हैं, अगर चारों वर्ग छल्ले मिल रहे हैं चारों, तब उसे क्या कहते हैं कि कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। कोई भी एक कैलिक्स नहीं है या कोरोना नहीं तो इनकम्प्लीट फ्लावर होगा। मेल फीमेल दोनों है, यानी कि एंड्रोशियम और गाइनेशियम दोनों है, तो उसे क्या कह दिया हमने इसे कह दिया बाइसेक्सुअल फ्लावर। एंड्रोशियम गाइनेशियम दोनों तो बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर सिर्फ एंड्रोशियम है या सिर्फ गाइनेशियम है तो उसे कह देंगे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक, अब आते हैं फ्लावर की सिमेट्री के ऊपर। फ्लावर को काटो, काटते चले जाओ और हर बार वो बराबर बराबर दो पार्ट में कटता चला जाए, तो ऐसा फ्लावर कहलाता है सिमेट्रिकल, और उस कंडीशन कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक।
उस कंडीशन क्या कहते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक। ये पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं तुम्हें। एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल जो होता है वो ये होता है, ठीक, ऐसे लिखा। एग्जांपल याद करना, मस्टर्ड, धतूरा और चिली। मस्टर्ड, धतूरा और चिली। ये भाई साहब याद रखिएगा, इन एग्जांपल से ही क्वेश्चन उठे। एक एक पॉइंट जितना यहाँ लिखा है भाई, आज की वीडियो में जो कुछ भी है दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से अगर नहीं आया नीट में तो समझो बेकार है, मैंने पढ़ा। इसके बाद आते हैं ज़ाइगोमॉर्फिक। ज़ाइगोमॉर्फिक प्लांट होते हैं, ज़ाइगोमॉर्फिक प्लांट वो होते हैं जिसमें एक बार काटो फ्लावर को तो दो बराबर भागों में बढ़ जाए, यानी ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल आपने पढ़ा था। तो रेडियली सिमेट्रिकल की बात करोगे तो एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल की बात करोगे तो ज़ाइगोमॉर्फिक है। और इसका सिंबल क्या होता है? ये कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, परसेंटेज, ठीक है। पी, बी, गुलमोहर और कैसिया, ये इसके एग्जांपल है भाई। जो एग्जांपल यहाँ लिखे हैं एनसीईआरटी के, ठीक, तो यही नीट में पूछे गए पिछले 3 4 5 साल से हम देख रहे हैं कंटिन्यू। भाई यहाँ से आएगा क्वेश्चन की, समझ लो, ठीक है। और इन्हीं एग्जांपल से उठता है। एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल मतलब काटो, फ्लावर को काटो और एक बार भी ना कटे तो कैसा हो गया? एसिमेट्रिकल हो गया। जैसे क्या, अब बात करते हैं ये फ्लावर्स की जो पंखुड़ियां हैं, ये आपको दिखा जो फ्लावर, इस फ्लावर में ये जो पेटल्स थे ये कितने कितने के? 1 2 3 4 5, एक वर्ग में 5 आ रहे हैं। तो ऐसे 5 5 के छल्ले हैं, कि 3 3 के छल्ले हैं, कि 2 2 के छल्ले हैं, समझ रहे हो फ्लावर में? यानी कि 5 कैलिक्स के 5 सेपल, 5 पेटल। अगर 5 5 का है ग्रुप तो उसे क्या कह देंगे हम? पेंटामेरस। 3 3 का है तो ट्राइमेरस, 4 4 का है तो टेट्रामेरस। ये कंडीशन होती है फ्लावर, समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ट्राइमेरस यानी 3 3 का होगा, टेट्रामेरस यानी 4 4 का होगा, और पेंटामेरस यानी 5 5 का ग्रुप होगा। समझ में आई बात? यानी रिस्पेक्टिवली चल रहा है काम। हाँ हाँ, एक से ये कैलिक्स और कोरोला, एक से, यानी सेपल जितने उतने ही पेटल। अगर 3 ये है तो 3 ये भी होंगे। अगर इस तरीके से चल रहा है तो इसे कहते हैं कि ट्राइमेरस, 4 4 होंगे तो टेट्रामेरस, 5 5 होंगे तो पेंटामेरस, ऐसे ही आगे पॉलीमेरस कहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं ब्रैक्टेट। हमने आपको बताया कि फ्लावर जहाँ से लगा होता है उसके नीचे एक छोटी सी पत्ती अगर निकल जाती है, फ्लावर जहाँ से लगा होता है स्टेम से, उसमें अगर नीचे से छोटी सी पत्ती, फ्लावर के पेडल के बेस से अगर छोटी सी पत्ती निकलने से क्या कहते हैं? ब्रैक्ट कहते हैं। कल बात कर चुके हैं उससे, ब्रैक्ट कहते हैं। और अगर ब्रैक्ट मिल रही है तो ऐसे फ्लावर क्या कहलाएंगे? ब्रैक्टिएट। और अगर नहीं मिल रही है तो ई ब्रैक्टिएट फ्लावर कहलाएंगे। हमने आपको इसके लिए सिंबल बताया था। ब्रैक्टिएट के लिए हम लिखते हैं BR और ई ब्रैक्टिएट के लिए लिखते हैं EBR। ये सिंबल्स याद रखिएगा। अभी हम लोग जब फैमिली को पूरा डिस्क्राइब करेंगे तब उसमें ये सिंबल्स बड़ा हेल्प करेंगे आपको, तो आपको हम इजीली बताते चले जाएंगे। अब बात करते हैं इस बहन की। ये बहन कौन है? जरा समझिए, ये है ओवरी। ये कौन है? ओवरी। अब बता देखिए, स्टिग्मा, ये हो गया पार्ट स्टाइल, और ये वाला पार्ट हो गया ओवरी। बेटा इन बहन जी की बात कर रहे हैं, इस ओवरी के अंदर लगे होते हैं ओव्यूल। इस ओवरी के अंदर क्या लगे होते हैं? ओव्यूल। इन्होंने नाक में दम कर रखा है, कई बार क्वेश्चन आया है और लोगों का गलत हुआ है। इवन मेरा भी नीट में गलत हो चुका है, इसीलिए अनसक्सेसफुल है ना, जब तो टीचर बन गए। तो ये कंडीशन कहला रही है यहाँ पे, अगर ओवरी के नीचे से, देखो ओवरी के नीचे से सारे पार्ट निकल रहे हैं, ओवरी ऊपर है, ओवरी के नीचे से सारे पार्ट निकल रहे हैं, तो ओवरी सुपीरियर ऊपर बैठी हुई करी, हम तो देख रहे हैं तुमने लोग नीचे तो कैसे हो गई? सुपीरियर। इस कंडीशन कहते हैं एपी हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस, हाइपो मतलब नीचे, गाइनस मतलब गाइनेशियम। सारे फ्लोरल वर्ग कहां से निकल रहे हैं? गाइनेशियम के नीचे से निकलना। अगर सारे फ्लोरल वर्ग गाइनेशियम के नीचे से निकलेंगे इस कंडीशन क्या कह देंगे?
हाइपोगाइनस कंडीशन कह देंगे। और इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा एमसीबी, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। एमसीबी याद कर लीजिए, ठीक है। तो एमसीबी याद कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा हाइपोगाइनस कंडीशन। क्या मिल रहा है? गाइनेशियम ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन। गाइनेशियम सबसे ऊपर बैठी हुई है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत इसमें? अब अगला देखिए, अब कह रहे हैं ये जो थैलेमस था, देखो ये जो थैलेमस था, ये थैलेमस जो है ये उठा और ऊपर की तरफ ऐसे आगे बढ़ गई। यानी कि कंडीशन ये हुई, ये बेचारी ओवरी थी और ये थैलेमस जो था यहाँ से फूला हुआ यहाँ आ गया, ठीक, थोड़ा सा फैला फैला हुआ दिखा। थैलेमस यहाँ, समझ रहे हो? थैलेमस यहाँ, और सारे पार्ट देखो ये सब अब एक लेवल में आ गए, सब एक लेवल में आ गए, देखो है ना। और सारे पार्ट अब जो है वो ओवरी के सेम लेवल से निकलेगी। ये निकल रहा है यहाँ से कैलिक्स, यही निकल रहा है कोरोला, और इधर से निकल रहा है एंडोशियम, और ये भी ओवरी भी यहीं से। तो सब एक ही लेवल से निकल रहा है, सारे के सारे एक ही लेवल से निकल रहे हैं। इस कंडीशन क्या कह देते हैं? सेमी इंफीरियर या पेरिकाइनस। इस कंडीशन क्या कहते हैं? पेरिकाइनस या सेमी इंफीरियर। तो यहाँ क्या हो रहा है? या हाफ इंफीरियर। When dilation is situated in the center and other parts of the flower are located on the rim of the thalamus. भाई तुम लोगों का theoretical भी होता है तो तुम theory भी याद रखना पड़ेगी। थैलेमस के रिम से निकलना है, बस 5 इंच से निकलना है। और सारे पार्ट कैसे? एक ही सेम लेवल पे आ गए, ठीक, सारे के सारे ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। तो अब इस कंडीशन के लिए याद करो पीपीआर, पीच, प्लम और रोज। पीपीआर याद कर लो, पीच, प्लम, रोज, या पीआरपी याद कर लेना जैसे तुम्हारे दिल को करे, पीपीआर, क्लियर। इसके बाद लास्ट कंडीशन इसकी जो आती है, ओवरी की कंडीशन बता रहे हैं। लास्ट कंडीशन ये है कि भाई साहब क्या हुआ, ये थैलेमस जो था, ये ओवरी थी, ये थैलेमस फूला और फूल के इस ओवरी को कवर ही कर ले गया और सारे पार्ट अब यहाँ से ऊपर से, सारे पार्ट ऊपर से निकल रहे हैं। तो ओवरी कैसी हो गई? इंफीरियर हो गई, नीचे चली गई। अभी पहले वाले में तो बड़ा चौड़म थी, ऊपर देख रही, जब नीचे देख रही तुम भी निकल ऐसे, तो क्या हो गया? इंफीरियर ओवरी हो गई। तो ये कंडीशन एपिगाइनस की हो गई, यानी इंफीरियर ओवरी। इस कंडीशन क्या कहते हैं? एपिगाइनस या इंफीरियर ओवरी। द मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रोज अपवर्ड एनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली, ठीक है। और इसमें ये याद करना पड़ेगा आपको GRC। इस कंडीशन को हमने यहाँ पे लिखा हुआ, छोटा छोटा लिख रहा होगा, थोड़ा सा हम इसे बता देते हैं बड़ा करके। यहाँ पे ये कंडीशन है GRC की, GRC गुआवा, ठीक है। R से रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। कल हम लोगों ने बात करी थी, याद करो, कल हम लोगों ने बात करी थी रे फ्लोरेट्स की और डिस्क फ्लोरेट की, याद करो। रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट बताए थे, वीडियो देखना इससे पहले वाले तीसरा पार्ट, उसमें हमने फ्लावर के बारे में इन्फ्लोरेसेंस होता है रे फ्लोरेट्स। तो यहाँ याद करिएगा रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, और सी से कुकुम्बर। तो जी से क्या हो गया? गुआवा, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, और सी से कुकुम्बर। यहाँ आप जाएंगे तो जीएफ कॉलेज में, तो जीएफ कॉलेज में जब आप जाएंगे, जब बीएससी की अगर कोई कर रहा है तो उसमें जब जाएंगे वहाँ क्या जहाँ से पढ़े, वहाँ क्या होता है कि एक रूम है जहाँ सिर्फ गर्ल्स के लिए अलाउ, उसे कहते हैं गर्ल्स कॉमन रूम, गर्ल्स कॉमन रूम। याद कर सकते हैं, इजीली याद हो जाएगा। ये गर्ल्स कॉमन रूम है, गुआवा, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर और कुकुम्बर, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ से आपका एक फ्लावर से रिलेटेड सारे पॉइंट्स हमने क्लियर करें। अभी लेकिन सुन लो, अभी इसमें अब हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कैलिक्स का, कोरोला का, एंड्रोशियम का और गाइनेशियम। इनको पढ़ लिया, फैमिली तैयार, पार्ट ऑफ फ्लावर के ऊपर चल, ठीक है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बात करी जाए तो हमने आपको बताया अभी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम। अब कैलिक्स की बात कर रहे हैं तो कैलिक्स में तुम्हारा जो कैलिक्स होते हैं, हमने आपको बताया ये ग्रीन वाला पार्ट, ये कैलिक्स अगर सारे अलग अलग, अगर सारे के सारे कैलिक्स अलग अलग है, फ्री, तो उसे कहते हैं कि
पॉलीसेफेलस। अगर सारे कैलिक्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उस कंडीशन कहते हैं कि गैमोसेफेलस। यानी कैलिक्स में सेपल्स अगर फ्री हैं तो पॉलीसेफेलस। देखो फ्री के लिए पॉली वर्ड यूज करेंगे। कैलिक्स में सेपल्स फ्री, देखो कैलिक्स है तो उसका यूनिट क्या होता है? सेपल। कोरोना है तो उसकी यूनिट क्या होगी? पेटल। ऐसे अगर इसके सेपल फ्री तो पॉलीसेफेलस, इसके पेटल फ्री तो पॉलीपेटलस। नहीं समझे? ऐसे ही अगर इनके सेपल्स फ्यूज तो गैमो मतलब फ्यूजन, तो गैमोसेफेलस। और अगर इसके पेटल्स फ्यूज हैं तो गैमोपेटलस। क्या दिक्कत है? तो गैमोसेफेलस, गैमोपेटलस, पॉलीसेफेलस, पॉलीपेटलस। कंडीशन समझ में आ गई? बोलो ठीक है। इससे कोई एग्जांपल दिया नहीं तो एग्जांपल याद है। अब आते हैं एस्टिमेशन, अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स एंड कोरोना। फ्लावर में कैलिक्स और कोरोना अरेंज कैसे, इस कंडीशन कहते हैं क्या? एस्टिमेशन। अब जरा देखते हैं कैसे है। देखिए हो सकता है कि सारे के सारे कैलिक्स या कोरोना, कैलिक्स भी और कोरोना भी एक ही तरीके से बताया जाएगा दोनों। ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह से हो, 1 2 3 4 5, ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह से हो। और ये सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को टच कर लो, ओवरलैप ना करें, कोई भी किसी को ओवरलैप ना करे, बस जस्ट टच करे। इस कंडीशन कहते हैं वेलवेट। और ये आपको मिलेगी कैलोर प्रॉब्लम में। एनसीईआरटी फॉलो जरूर कर ले, एनसीईआरटी में लिखी हुई कंडीशंस जरूर याद करते हैं, ठीक है। वेलवेट कंडीशन आपको क्या हो गया? कैलोर प्रॉब्लम से एग्जांपल, ठीक। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि एक का मार्जिन दूसरे के मार्जिन को ओवरलैप कर रहा है। देखो देखा, एक तरफ से ये ओवरलैप कर रहा है, इसको ओवरलैप कर रहा है। इस वाले ने कहा अच्छा तुमने हमको करा, हम इसको करेंगे। इस वाले तुमने हमको करा, हम इसको करेंगे। ओवरलैप कर रहा है। इस तरह से ये एक दूसरे को ओवरलैप करते चले जा रहे हैं। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को क्या कहते हैं? हम इम्ब्रिकेट, ट्विस्टेड। इसे क्या कहते हैं? ट्विस्टेड, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा एक तरफ, एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, ऐसे ओवरलैप करते चले जा रहे हैं। तब क्या होगा? इस कंडीशन कहते हैं हम ट्विस्टेड। और इसमें एग्जांपल आ गया चाइना रोज, लेडीज फिंगर और कॉटन। भैया जो जो लिखा है एग्जैक्ट याद कर लेना, इसी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या होता है कि ओवरलैपिंग तो होती है लेकिन रैंडम होती, पता नहीं चलता। ओवरलैपिंग तो है लेकिन रैंडम, लेकिन यहाँ पे हम आपको एनसीईआरटी की लाइन दे रही है, रैंडमली होती, पता नहीं चलता है ओवरलैपिंग। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर से देखिए तो एक पूरे का पूरा जो है वो बाहर की तरफ, ठीक है, एक पूरा का पूरा बाहर की तरफ रहता है और एक पूरा का पूरा अंदर की तरफ रहता है कंडीशन। बाकी सब अंदर बाहर है, लेकिन क्या है? एक पूरा का पूरा अंदर की तरफ धंसा हुआ, एक पूरा का पूरा बाहर की तरफ निकला हुआ। अगर आप एनसीईआरटी के डायग्राम को देखें तो आप उसमें देख पाएंगे एक पूरा का पूरा बाहर की तरफ है, एक पूरा का पूरा अंदर की तरफ है, और बाकी जो है वो वैसे ही है, एक ने दूसरे को ओवरलैप किया। इस कंडीशन को क्या कह देते हैं? इम्ब्रिकेट कंडीशन कहते हैं। और ये देखने को मिलेगी आपको कैसिया और गुलमोहर। इम्ब्रिकेट कंडीशन कहाँ मिलेगी? कैसिया और गुलमोहर में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं बिल्कुल स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट सेपल्स और पैटर्न, बिल्कुल स्पेशल टाइप का। अगर आप देखें तो ये अरेंजमेंट कुछ ऐसा है, इसमें एक दो सेपल मिलके एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बना है, दो जो है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर बना है, और एक जो है वो ये। ठीक, इसे कह देते हैं स्टैंडर्ड। ये कौन सा कंडीशन, ये कौन सा पार्ट हो गया? स्टैंडर्ड। ये हो गए विंग्स और ये हो गई की। स्टैंडर्ड, विंग और की। समझ में आई बात? हाँ लेवल कर लीजिए। और ये आपको देखने को मिलेगा पेपिलियोनेसी में। किसमें मिलेगा? पेपिलियोनेसी में। पेपिलियोनेसी यानी कि पल्सेस की फैमिली,
याद आया? पेपिलियोनेसी या इसी का नाम है फेबेसी। अरे यार नाम बदल गए हैं, कुछ के नाम बदले भी हैं, पेपिलियोनेसी फेबेसी हो गई, ठीक है, इस तरह से इसमें देखने को मिले। इसीलिए इसे पेपिलियोनेसियस भी कहते हैं, इसीलिए वैक्सीनरी को पेपिलियोनेसियस भी कहते हैं। क्या? एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन का काम खत्म। अरेंजमेंट किस तरीके से होता है ये समझ में आ गया। एस्टिवेशन क्या होता है, ठीक। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि भाई साहब ये तो ना कैरेज कोरोना का पार्ट। अब एंड्रोशियम और गाइडोशियम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए चलो एंड्रोशियम के बारे में जल्दी से देख लेते हैं। एंड्रोशियम जो होता है इसमें हमने आपको कहा कि एक इसकी यूनिट क्या होती है, स्टैमेन। स्टैमेन इसकी यूनिट होती है। एक एंड्रोशियम दो चीजों से मिलकर बना हुआ है बेटा, तो यार ध्यान से देखिए। एक तो हो गया इसमें फिलामेंट, ठीक है, हो गया फिलामेंट, और दूसरा हो गया ये वाला पार्ट एंथर। इस एंथर के अंदर भी कुछ में दो लोब्स होते हैं, कुछ में सिंगल लोब। टू लोब्स भी हो सकते हैं, लोब्स, और सिंगल लोब भी हो सकता है। ये आपको चाइना रोग में मिल जाएगा देखने को सिंगल लोब, लेकिन इधर आपको बाकी सब में ज्यादातर दो लोब ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। इन लोब्स के अंदर पॉलन चेंबर होता है, ये पॉलन ग्रेन बनाता है। एंथर्स के अंदर ही पॉलन ग्रेन बनेंगे, तो लोब के अंदर पॉलन चेंबर है, माइक्रोस्पोरेंजियम। ये 12th क्लास में पढ़ाएंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी इसको आपके पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन, पॉलन ग्रेन कैसे बनता है, 12th क्लास में पढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल आपने ये समझ लिया कि इसका पार्ट क्या। अब कुछ एंथर्स ऐसे होते हैं जिसमें एंथर जो है ना वो पॉलन ग्रेन बना ही नहीं। कैसा हो गया वो? स्टेराइल। कैसा हो गया? स्टेराइल एंथर। अगर एंथर कैसा हो गया है, स्टेराइल पॉलन ग्रेन बना ही नहीं रहा है, इस कंडीशन क्या कहते हैं? स्टेमिनोड कंडीशन कहते हैं। कंडीशन क्या कहते हैं? स्टेमिनोड कंडीशन कहते हैं। अब ये जो फ्लावर है, फ्लावर में एंथर्स हो सकता है अपने आप से भी लगे हुए, या हो सकता है किसी पेटल से जुड़े हुए। अगर ये मान लीजिए आपका फ्लावर है, इसमें ये पेटल से एक एंथर जुड़ा हुआ है, ये पूरा एक पार्ट स्टेमन जुड़ा हुआ है, दूसरे से ये जुड़ा हुआ है, यानी कि किससे जुड़ा हुआ है? पेटल से जुड़ा हुआ है। अगर पेटल से स्टेमन जुड़ गया है, इस कंडीशन क्या कह देंगे? एपिपेटलस कंडीशन कह देंगे। अगर पेटल से एंड्रोशियम जुड़ा हुआ है, इस कंडीशन क्या कह देंगे? एपिपेटलस कह देंगे। और अगर बेटा हमने कहा किससे जुड़ा हुआ? पेरियंथ से। पेरियंथ से यानी टैपल से जुड़ा हुआ है। पेरियंथ की यूनिट क्या होती है? टैपल, बताया था। पेरियंथ किसे कहते हैं? जब कैलिक्स और कोरोना को डिफरेंशिएट ना कर पाए तो पेरियंथ होता है। और लिलिएसी फैमिली यानी लिली में ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो लिलिएसी फैमिली यानी लिली में अगर पेरियंथ से ये जुड़ गया है आपका स्टेमन, तो इसे कह देंगे एपिफिलस कंडीशन। ये आपको लिली में देखने को मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। अब इनके जो पूरा एंड्रोशियम है, इसमें ढेर सारे स्टेमन्स हैं। हमने आपको कहा एंड्रोशियम इज अ ग्रुप ऑफ स्टेमन, पूरा एक ग्रुप छल्ला है, उनका जो कंबाइन करके हम उसे क्या कह देना है? स्टेमन्स के छल्ले को कंबाइन करके क्या कह देना है? एंड्रोशियम, एक वर्ग बना देना। ये स्टेमन्स हो सकता है अलग-अलग हो या एक साथ जुड़े हुए भी हो। तो अगर एक साथ सारे जुड़े हुए हैं तो उस कंडीशन कहते हैं मोनोएडेल्फस। आपने चाइना रोज देखा है? ये गुड़हल देखा? गुड़हल तो देखा है, चाइना रोज नहीं देखा। यहाँ पे गुड़हल में आगे की तरफ ऐसे ये फूल होता है और उसमें ये आगे की तरफ ऐसे करके ये स्ट्रक्चर होता है। इसमें छोटे-छोटे ये दिखते हैं आपको? ये सारे एक ही छल्ले में तो है, जुड़े हुए हैं। ये पीले रंग का पूरा ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। ये सब एक ही छल्ले में तो जुड़े हुए हैं, सारे के सारे एक साथ जुड़ गए तो इसे क्या कह दिया हमने? मोनोएडेल्फस कंडीशन कह दिया है। हाँ, हिबिस्कस, चाइना रोज, गुड़हल, यस, एक ही चीज है, ठीक है। यूनाइटेड इनटू वन बंच, एक ही बंच में जुड़े हुए। अब अगर क्या हुआ? एक गुच्छा इधर आपने देखा कि ये एक गुच्छा हो गया, और ऐसे ही एक और दो गुच्छों में पूरे दो बंच हैं स्टेमन्स के, तो डायगोनल कंडीशन पी में मिलेगी। इसमें कितने? दो बंडल्स मिलेंगे, समझ में आएगा? ऐसे ही अगर बहुत ढेर सारे बंडल मिल रहे हैं तो उसे पॉलीएडेल्फस कंडीशन कहते हैं। सिट्रस में देखने को मिलती है पॉलीएडेल्फस कंडीशन, क्लियर? अब बात
कर लेते हैं इसके लेंथ के वेरिएशन। इसके फिलामेंट्स की जो लेंथ है वो अलग अलग हो सकती है। अगर इसमें आपका एनसीईआरटी की बात करें उसमें दो बातें हम कहते हैं कि वेरिएशन इन लेंथ होता है, साल्विया और मस्टर्ड। लेकिन थोड़ा सा हमने इसके आगे बियॉन्ड गए और हमने आपको दो चार बातें बताई कि अगर लेंथ में कंडीशन आई, लेंथ में वेरिएशन की भी दो कंडीशन हो सकती है, डाइडाइनेमस और टेट्राडाइनेमस। डाइडाइनेमस और टेट्राडाइनेमस कंडीशन। डाइडाइनेमस कंडीशन कौन सी होती है? देखिए डाइडाइनेमस कंडीशन वो है जब आपके मान लो 4 स्टेम थे, 1 2 3 4, 4 में से दो तो साइड वाले बड़े हो गए और दो बीच वाले छोटे हो गए। इस कंडीशन को हमने क्या कह दिया? डाइडाइनेमस कंडीशन। क्लियर? ये आपको देखने को मिलेगी ऑसिमम। ऑसिमम जानते हो क्या होती है? तुलसी। तुलसी जानते हो? ऑसिमम उसमें देखने को मिलेगी। और जो फैमिली है ये है लेविएटी फैमिली। जो फैमिली है कौन सी है? लेविएटी। देखो हमने आपसे बताया था एक दो फैमिली नहीं आएगी, लेविएटी फैमिली आ तो उसमें देखने को मिलेगी। और डाइडाइनेमस कंडीशन क्या है? इसमें 4 स्टेम्स होते हैं, 2 बड़े और 2 छोटे होते हैं। अब एक और आती है फैमिली क्रूसीफेरी। उसमें देखने को मिलेगा क्रूसीफेरी का मेंबर है मस्टर्ड और रेडिश। हम पिछले क्लास में भी बता चुके हैं पार्ट 3 वाले में, उसमें बताया था हमने कि भाई ये सारी चीजें होती हैं मस्टर्ड और रेडिश। तो क्रूसीफेरी फैमिली में टेट्राडाइनेमस मिलेगी। इसमें क्या होता है? 6 स्टेम्स मिलते हैं जिसमें से 4 लंबे हैं और कहां है? आर इन एंड आर इनर वन, यानी कि 4 लंबे लंबे तो हो गए बीच में और 2 छोटे छोटे हो गए साइड। टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। तो इस तरह से एंड्रोशियम का पार्ट पूरा हमने खत्म कर दिया। इसका डिस्कशन टेट्राडाइनेमस, क्योंकि टेट्राडाइनेमस यहां डाइडाइनेमस। क्लियर हो? अभी बस इसके बाद डाइल्यूशन बचा है, वो और पढ़ा दें तो ये फ्लावर का पूरा पार्ट आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन में हमने लोगों ने बात करा कि सारे वर्ग जो डाइल्यूशन है उसकी यूनिट क्या होती है? कार्बन या क्रिस्टल। तो कार्बन या क्रिस्टल जो है उसमें क्या हो रहा है कि ये वाला पार्ट जो है ये कार्बन या क्रिस्टल का पार्ट। इसमें सबसे ऊपर स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है? ये एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पॉलन ग्रेन्स की। पॉलन ग्रेन्स यहाँ आएंगे, लैंड करेंगे। इसके बाद स्टाइल है, पॉलन ट्यूब अंदर की तरफ जाएगी स्टाइल से। ठीक है, स्टिग्मा हो गया। और ये वाला पार्ट हो गया स्टिग्मा। ठीक है, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और इसके अंदर जो लगे होंगे वो होंगे ओव्यूल्स। इसके अंदर जो लगे होंगे वो क्या होंगे? ओव्यूल। ये जो ओव्यूल्स लगे होते हैं जिस पॉइंट पे ओवरी से कनेक्ट कर रहे हैं वो कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, उस पॉइंट को कहते हैं हम प्लेसेंटा। इसके कहते हैं प्लेसेंटा। सारी बातें समझ में आ गई? अगर यही ढेर सारे कार्बन हैं तो इसे कह देंगे। अब ये कार्बन में 2 कंडीशन है। अगर एक कार्बन है तो ठीक है, लेकिन अगर ढेर सारे कार्बन हैं तब कंडीशन आ जाएगी व्हेन मोर देन 1 कार्बन इज प्रेजेंट दे मे बी फ्री। तो ये फ्री हो सकते हैं, अगर फ्री है तो एपोकार्पस। और अगर फ्यूज हो गए तो सिर्फ कार्पस। अभी पीछे बात करेंगे, ठीक है? एपोकार्पस यानी फ्री है और अगर फ्यूज है तो सिल्क कार्पस। और सिल्क कार्पस की कंडीशन और एपोकार्पस की कंडीशन देख लो। एपोकार्पस में क्या आ रहा है? लोटस और रोज। और सिल्क कार्पस में क्या आ रहा है? मस्टर्ड और टोमेटो। ठीक, अब क्या होता है? अब प्लेसेंटा के अरेंजमेंट, ओवरी में प्लेसेंटा का जो अरेंजमेंट होता है उसे कहते हैं प्लेसेंटेशन। ओवरी में प्लेसेंटा का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? प्लेसेंटेशन। अच्छा जरा एक बात और देखना, ओवरी जो है ये ओवरी जरा ध्यान से देखना। ओवरी हो सकता है कि इसमें बीच में एक पार्टीशन होता है जिसे सेप्टा बोलते हैं। पार्टीशन क्या कहते हैं? सेप्टा। हो सकता है ये पार्टीशन हो जाए तो ओवरी सेपरेट है। अब इसके बीच में आता है जो चेंबर बन रहे हैं इन्हें कहते हैं लॉक्यूल। यूनिलॉक्यूलर, बाइलॉक्यूलर, मल्टीलॉक्यूलर ये कंडीशन आएगी। ओवरी के जो लॉक्यूल है, एक चेंबर क्या कह दिया? लॉक्यूल कह दिया। अगर एक है तो यूनिलॉक्यूलर, 2 है तो
बाइलॉक्यूलर, 3 है तो मल्टीलॉक्यूलर, तो ट्राइलॉक्यूलर और ऐसे मल्टीलॉक्यूलर कंडीशन मिलेगी। ठीक है, अब जरा यहाँ पे प्लेसेंटा का अरेंजमेंट देखिए। प्लेसेंटा का अरेंजमेंट देखिए, अगर आप बात करें पी की, मटर को देखा है, पी में अगर आप देखिए तो मटर को बोलते हैं एक मार्जिन के ऊपर सारे सीड लगे होते। देखिए भाई, ओव्यूल जो है ना, ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाएगा? सीड बनाएगा। तो आपको ओव्यूल का अरेंजमेंट देखना है तो आपको सीड देखना पड़ेगा। आप अगर ओव्यूल का अरेंजमेंट देखना चाहते हो तो आप क्या देखो? सीड को देखो कैसे लगा हुआ, तो वही ओव्यूल है, पहले वही ओव्यूल था। मार्जिन पे लगा हुआ है तो इसे क्या कहते हैं? मार्जिनल। मार्जिन पे लगा हुआ है मार्जिनल। एग्जांपल क्या हो गया? पी। सिंपल एग्जांपल से क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं। पैराइटल, पैराइटल क्या हो गया? ये पेरिफ्री के ऊपर लगा, देखो पेरिफ्री के ऊपर लगा। ओवरी इज वन चेंबर, एक लॉक्यूल है, एक ही चेंबर है। देखो इसमें ओवरी में क्या है? एक ही लॉक्यूल है, एक ही चेंबर है। तो ये मार्जिन के ऊपर लगा तो मार्जिनल हो गया। पेरिफ्री के ऊपर लगा हुआ है तो क्या हो गया? पैराइटल हो गया। एग्जांपल में क्या आ जाता है? आर्जिनोन। आर्जिनोन मैक्सिकाना कद्दू होता है, ठीक है, आर्जिनोन। समझ में आएगा? अब क्या करें? एक्सियल। एक्सियल में क्या होता है? आपने टमाटर देखा है? टमाटर देखा है? टमाटर में यहाँ 3 चेंबर और 3 चेंबर है, सारे ओव्यूल यहाँ लगे हुए, सारे सीड जो है पी जैसे तो होते लगे हुए, देखा है? हैं? तो अगर ये कंडीशन दिख रही है तो ये क्या होगी? एक्सियल। ओव्यूल्स जो हैं वो कैसे हैं? ओव्यूल्स आर अटैच्ड इन मल्टीलॉक्यूलर ओवरी। मल्टीलॉक्यूलर, एक लॉक्यूल, 2 लॉक्यूल, 3 लॉक्यूल चेंबर आ गए, मल्टीलॉक्यूलर ओवरी होगी। जैसे चाइना रोज हो गया, टोमेटो हो गया, लेमन हो गया, ठीक है। लेमन को जब काटो तो भी तो दिखते हैं, पार्टीशन बने हुए दिखते हैं अंदर, यानी ठीक हो एक ओवरी, अंदर उसके 3 पार्टीशन दिखते हैं आपको। क्या हो गया? वो मल्टीलॉक्यूलर कंडीशन, ठीक। फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल क्या होता है? कोई लॉक्यूल नहीं, बीच में सारे के सारे ऐसे लगे, तो ये फ्री सेंट्रल है। लेकिन इसमें एक फॉल्स सेप्टा होता है, एक फॉल्स सेप्टा होता है, सेप्टा एब्सेंट है, ठीक है। ओव्यूल्स आर बॉर्न एट द सेंट्रल एक्सिस, यहाँ कोई सेप्टा है नहीं, ठीक। यहाँ पे होता है पैराइटल में एक फॉल्स सेप्टा होता है, जिसे हम फॉल्स सेप्टम को रेप्लम बोलते हैं। फॉल्स सेप्टम को क्या बोलते हैं? रेप्लम बोलते हैं। ये याद रखिएगा, ये लिखा है एनसीईआरटी में, ये हमें बताते हैं फॉल्स सेप्टा क्या है, रेप्लम। ये आपको दिखने मिलेगा पैराइटल, ठीक है। ओ एक्सियल में आपका हो गया मल्टीलॉक्यूलर। फ्री सेंट्रल में कोई सेप्टा नहीं है, कोई सेप्टा नहीं, सेप्टा एब्सेंट है। एग्जांपल हो गया डायएंथस और प्राइमरोज, ठीक। ऐसे ही बेसल, अगर सारे के सारे ओव्यूल बेस से यहां से नहीं, एक ओव्यूल है और वो बेस से निकल रहा है, ये वाला आपने पढ़ा भी 10th क्लास में। तो अगर बेस से निकल रहा है तो कंडीशन क्या कहलाएगी? बेसल कहलाएगी। आपको सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में देखने को मिलता है। फ्लावर का काम यहां तक पूरा खत्म हो गया। ये एग्जांपल्स आपको याद करना है। देखिए हमने जितने एग्जांपल बताए, जो कुछ बताया है इस पार्ट में, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन हद से ज्यादा होता है इस पार्ट में। तो फ्लावर का पार्ट पूरा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रूट की और फैमिली की। बस